नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। हनुमान जी के विवाह की कथा। सनातन धर्म में भगवान हनुमान जी को संकटों से उबारने वाला देवता माना गया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अधिक बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया गया है। हनुमान जी ने जीवन में सदैव ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया था। कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी वे सदैव ब्रह्मचारी रहे। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी के विवाह की कहानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी स्थित है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से हनुमान जी के भक्तगण आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और वे वैवाहिक जीवन में खुशियां भर आती हैं और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप का वर्णन मिलता है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है तेलंगाना के खम्मम जिले के येलनाडु गांव में हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सूरवचला के साथ की जाती है। यह मंदिर हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हनुमान जी और सूरवचला का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर भी है जहां हनुमान जी की अपनी पत्नी के साथ प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को माता सूरवचला और हनुमान जी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। हनुमान जी का यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही हनुमान जी को सूरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी जब सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सूर्य देव कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य देव उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। इधर भगवान सूर्य देव के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सूरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सूरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई।
इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा था कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है, और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचार्य भी प्रभावित नहीं हुआ। ये सब बातें विभिन्न शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि परम भक्त हनुमान ने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।